हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं क्या? सड़क चिन्ह। क्या पढ़ रहे हैं? सड़क चिन्ह या क्या कहते हैं? यातायात चिन्ह। क्या पढ़ रहे हैं? यातायात चिन्ह। यातायात चिन्हों को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम किसको पढ़ चुके थे? इसमें हम पढ़ चुके थे आदेशात्मक सड़क चिन्हों को हम पढ़ चुके थे। किनको पढ़ चुके थे? आदेशात्मक सड़क चिन्हों को हम पढ़ चुके थे। आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको नेक्स्ट पढ़ने हैं, वो है क्या? सचेतक सड़क चिन्ह। किनको पढ़ना है? सचेतक सड़क चिन्हों को हमको पढ़ना है। सचेतक रोड साइनों को हमको पढ़ना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इसको देख लेते हैं। सचेतक चिन्ह क्या है? तो इसमें लिखा हुआ कि ये चिन्ह जो सचेतक चिन्ह होते हैं, ये क्या करते हैं? ये चिन्ह ड्राइवर को क्या करते हैं? जब नाम से ही क्या सचेतक, तो ये क्या करते हैं? पहले से सचेत करते हैं। क्या करते हैं? ड्राइवर को पहले से सूचना दे देते हैं कि आगे ऐसा है। क्या है? आगे ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, तो आगे ऐसा है, तो उसके लिए क्या हो? ड्राइवर क्या हो? सतर्क हो जाए, सचेत हो जाए। तो ये चीज़ बताते हैं। तो क्या है? ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों, परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। क्या होते हैं? चेतावनी देने के लिए होते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? ड्राइवर को इनका पालन करना चाहिए। हालांकि इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती। जो ये सड़क चिन्ह हैं, इनके उल्लंघन पर क्या होती? कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती। किंतु ये यातायात चिन्ह किंतु ये चिन्ह कैसे जो यातायात के जो चिन्ह हैं, ये कैसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? कैसे अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी उपेक्षा करने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और ये जो सचेतक चिन्ह होते हैं, इनके कैसे होते हैं? ये किस में होते हैं? ये त्रिकोणीय आकृति में और कैसे लाल किनारे वाले होते हैं। कैसे? त्रिभुज में किस आकार में? त्रिकोणीय आकार होगा, और जो आकार वो किनारा होगा वो क्या होगा? लाल रंग का होगा। कैसा होगा? लाल रंग का होगा। किस कलर का होगा? लाल कलर का होगा। जो त्रिकोण होगा, जो त्रिभुज होगा, वो किसका होगा? लाल कलर का होगा। तो चलिए देखते हैं हम उन चिन्हों को। तो देखिए ये चिन्ह है, ये किसका? दाहिने मोड़ का, ये बाएं मोड़ का, ये दाहिने घुमावदार मोड़, ये बाएं घुमावदार मोड़, ये दाहिने मोड़, ये फिसलन की सड़क, ये बजरी का, ये साइकिल क्रॉसिंग का, ये सीधा ढलान, ये पशु, ये नौका, ये सारे के सारे क्या चिन्ह हैं? सारे के सारे क्या हैं? चिन्ह हैं, जो कैसे सचेतक चिन्ह हैं। क्या है? सचेतक चिन्ह हैं। तो इनको एक एक करके हम क्या करते हैं? देखते हैं कि इनको सचेतक चिन्हों को देखते हैं। तो पहला चिन्ह देखते हैं। पहला चिन्ह आया हमारा क्या? दाहिने मोड़ या दाहिना मोड़। क्या आया? दाहिना मोड़ आया। तो ये पहली चीज़ तो देखनी है कि ये किसमें? त्रिभुज में मिलेंगे। जो सचेतक चिन्ह होंगे वो किसमें? त्रिभुज में मिलेंगे। और कैसे होंगे? लाल कलर के किनारे वाले होंगे। इसमें क्या है? लाल कलर का जो किनारा होगा वो किसका होगा? लाल कलर का होगा। ये क्या है? लाल कलर का किनारा है। तो पहला है दाहिना मोड़। तो ये क्या होता है? दाहिना मोड़ का मतलब क्या है? कि आगे क्या है? आगे आपको आगे सड़क पर दाहिने मोड़ के बारे में ये क्या करता है? सचेत करता है। ये क्या बताता है? कि आगे जो सड़क गई है उसमें क्या है? हो सकता है कि अचानक से मोड़ आ जाए। क्या हो जाए? अचानक से, जैसे अगर हम ये चिन्ह ना हो तो अगर अचानक से क्या हो? मोड़ आ जाए तो क्या हो सकता है? उससे क्या हो सकता है? दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। क्या हो सकती है? दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। और इसीलिए क्या बनाए गए? ये चिन्ह बनाए गए। तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि आगे क्या है? मोड़ है। आगे क्या है? ड्राइवर को इससे पता चल जाता है कि आगे मोड़ है, और ड्राइवर क्या करे? तो अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करे और क्या करे? अपनी गाड़ी को लिमिट में कर ले। तो ये क्या बताती है? सचेत करता है, दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से क्या करते हैं? बचाने में सहायता
करते हैं, क्या करते हैं, बचाने में सहायता करते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसमें इसका मतलब क्या, दाहिने मोड़ है। ये क्या है, बायां मोड़। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें है बाईं ओर मोड़ है। तो क्या है, यह चिन्ह क्या आपको आगे की सड़क पर बाईं ओर मोड़ के लिए क्या करता है, सचेत करता है। तदनुसार यह भी क्या करता है, आपको गाड़ी चलाने में मददगार होता है। इससे आपको क्या, गाड़ी की गति धीमे करने और मोड़ पर नज़र रखने का समय मिलता है। क्या होता है, मोड़ को हम क्या करते हैं कि आपको अंदाज़ लग जाता है कि आगे मोड़ है, और आप क्या कर लेते हैं कि गाड़ी की स्पीड को क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, जिससे क्या दुर्घटना से हम बच जाते हैं। तो ये चीज़। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब ये क्या है, दाहिने घुमावदार मोड़ है। ये कैसी है, दाहिने घुमावदार मोड़ है। कैसी है, घुमावदार। इसमें कैसी है, घुमावदार या क्या कह सकते हैं, जो तीव्र मोड़ होती है। तो जो तीव्र मोड़ें होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, जो ढलाने स्थान होते हैं या क्या हो, पहाड़ी स्थान होते हैं। तो वहाँ पे क्या होती हैं, एकदम तीव्र मोड़ें होती हैं। क्या होती हैं, तीव्र मोड़ें होती हैं। तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कैंची मोड़ यानी तीव्र मोड़ क्या कहते हैं, इसको कैंची मोड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंची मोड़। कैंची मोड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंची मोड़ भी कहते हैं। तो क्या है, कैंची मोड़ यानी तीव्र मोड़ विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। कहाँ पर, विशेष रूप से कहाँ पर होते हैं, पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर तीव्र दाहिने मोड़ के बारे में क्या करता है, आगाह करता है, मतलब बताता है, जानकारी देता है। क्या करता है, आगाह कर देता है। किसके बारे में, तीव्र मोड़ के बारे में। किस तीव्र मोड़ के बारे में क्या करता है, आगाह कर देता है। इससे क्या हो, वाहन को मोड़ने में क्या हो, इससे वाहन को मोड़ने के लिए गति कम करने का समय क्या होता है, मिल जाता है। और ड्राइवर क्या हो जाता है, मोड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ड्राइवर क्या हो जाता है, सतर्क हो जाता है। जिससे क्या होता है, इस चिन्ह के न होने पर क्या हो सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती हैं। जब यदि मान लीजिए अचानक से एकदम सड़क मोड़ आ जाए, कैसी मोड़, तीव्र मोड़ आ जाए, और ड्राइवर गाड़ी की स्पीड मान लीजिए 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो क्या होगा, वो गाड़ी मुड़ने की वजह क्या हो जाएगी, या तो खाई में चली जाएगी, या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इनको चिन्हों को बोला जाता है कि सचेतात्मक चिन्ह बोलते हैं, कि सचेतक चिन्ह कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया क्या, दाईं ओर घुमावदार मोड़। अब आगे कहाँ को, बाईं ओर या बायां घुमावदार मोड़। तो ये भी कैसे, बाएं ओर के लिए आगाह करती है कि आगे चलकर बाईं ओर तीव्र घुमावदार मोड़ है। कैसी, तीव्र घुमावदार मोड़ है। चलिए देखिए आगे। अब देखते हैं आगे, दाहिने मुड़कर फिर आगे। ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह किसका है, ये चिन्ह बना हुआ है कि दाहिने मुड़कर। ये क्या है, यहाँ से ये क्या ऐसे बना फिर ऐसा। तो इसमें क्या, दाहिने मुड़ो फिर क्या करो, आगे सीधे चलो। तो ये जैसे हम सीधे चल रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या, दाहिने मुड़े, दाहिने मुड़ने के बाद फिर क्या हम सीधे मुड़े। तो ये बताती है, दाहिने मुड़ो, दाहिने मुड़कर सीधे चलना है। तो आगे दाहिने मुड़ने के बाद क्या है, आगे रास्ता है। तो यह सड़क चिन्ह क्या करता है, आगे की सड़क की वास्तविक डिजाइन, मतलब जो आगे की सड़क में जो आगे जो आपको रास्ता मिलने वाला है उसके बारे में ये बताता है। अर्थात जो जेड नुमा क्या है, जो जेड नुमा जो आकार के रास्ते को क्या करता है, दर्शाता है। क्या करता है, जेड नुमा आकार के रास्ते को क्या करता है, दर्शाता है कि आगे जेड नुमा रास्ता है। क्या है, जेड नुमा मोड़ है या जेड नुमा रास्ता है। तो इसमें क्या है, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है। क्या होता है, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में क्या करता है, आगाह करता है। क्या करता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में क्या करता है, आगाह करता है। किसमें, टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में क्या करता है, आगाह कर देता है। जिससे ड्राइवर क्या करे, अपने वाहन की गति कर ले। मेन उद्देश्य क्या है कि ड्राइवर को सचेत कराना। क्या कराना, जो सचेतक चिन्ह है इनका मेन उद्देश्य क्या है, ड्राइवर को सचेत कराना। जिससे ड्राइवर सचेत हो और गाड़ी को अपने कंट्रोल में कर ले, ताकि दुर्घटना ना घटे। देखते हैं आगे। फिर आ गया बाईं ओर फिर आगे। ये क्या है, बाईं ओर मुड़कर फिर आगे। तो ये भी क्या है, जेड नुमा डिजाइन है। ये भी क्या, बाईं ओर से
क्या बताता कि बाईं ओर से जेडनुमा आकार है, क्या बाईं ओर मुड़कर फिर आगे की सीधी रास्ता बताता है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं खड़ी चढ़ाई। ये आ गई कौन सी, खड़ी चढ़ाई। देख जैसा कि बन दिख रहा होगा चिन्ह में कि ये क्या है, ये जो चिन्ह ये क्या है, ये जो एकदम क्या है, एकदम खड़ा, ये क्या खड़ा, ये क्या खड़ी चढ़ाई बनी हुई है, एकदम क्या तीव्र ढलान बना हुआ है। तीव्र चढ़ान कैसी, तीव्र चढ़ान बनी हुई है, क्या है, तीव्र चढ़ान बनी हुई है, क्या है, तीव्र चढ़ान बनी हुई है। तो ये क्या है, ये सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है कि आगे रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है, मतलब कोई घटान टाइप का है जो जिसको हमको चढ़ाई करनी है, एवं ड्राइवर खड़ी चढ़ाई के लिए क्या तैयार हो जाए और संबंधित क्या ये भी लिखा है कि संबंधित गियर लगा ले, क्या करे, संबंधित गियर लगा ले। मान लीजिए क्या जो टॉप गियर होता है, क्या तो जो टॉप गियर होता है उसमें क्या खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ती, तो वो क्या करे, कोई कम गियर लगा ले, जिससे क्या हो उसके चक्कर ज़्यादा वो हो जाए, उसकी स्पीड भी बढ़ जाए, क्या करे, उसकी स्पीड भी बढ़ जाए। तो अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं। कहाँ पर, पहाड़ी सड़क, तो एकदम चढ़ान कहाँ पर होगी, पहाड़ों पर, या जो क्या उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं वहाँ पर होती है। तो जहाँ पर सफ़र, खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है। यहाँ पर जो पहाड़ी स्थान होते हैं वहाँ पर क्या होती है, जो ये खड़ी चढ़ाई और जो सामान्य ढलान, ये क्या होती है, वहाँ की आम बात होती है, क्या होती है, वहाँ की आम बात होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे कौन सा देखा, खड़ी चढ़ाई हो गया था हमारा, कौन सा, खड़ी चढ़ाई। अब आ गया कौन सा, सीधा ढलान। अब कैसा, सीधा ढलान। अभी जब क्या देखा, खड़ी चढ़ाई देखी, क्या देखी, खड़ी चढ़ाई देखी। जब खड़ी चढ़ाई करेंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सीधा ढलान आ जाएगा, एकदम नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये क्या, सीधा ढलान आ गया, क्या सीधा ढलान है। तो ये क्या सीधे ढलान के बारे में बताती है। सीधे ढलान के बारे में क्या, स्पीड कम कर ले और गियर अपना सीधा ढलान पर चढ़ाने वाला क्या करे, गियर तो लगा ले। तो ये चीज़ें हैं, जैसी आकृति है वैसे दिख रहा है सबको, उसमें कोई ज़्यादा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो ये सीधे सीधे अंक देते हैं। तो ये है, ये देखिए इसमें क्या सीधा सीधा आप समझ जाएंगे। यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो यहाँ क्या कुछ चौड़ा है, फिर कहाँ आगे क्या सकरा है। तो ये क्या है, जब रास्ते की बात चल रही तो मतलब यहाँ पर क्या है, आगे पहले क्या चौड़ा रास्ता, आगे क्या सकरा, कैसा सकरा रास्ता है, क्या सकरा रास्ता। तो आगे क्या, ये किसके बारे में बात कर रहा, ये चिन्ह बता रहा है कि आगे रास्ता कैसा सकरा है। तो जब सड़क पर की चौड़ाई क्या होती, कम हो जाती है और वह क्या किसी सकरे रास्ते से मिल जाती है, तो तेज़ गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहा वाहन, जो सामने से जब तेज़ गति से यहाँ से कोई वाहन जा रहा हो, वहाँ से भी क्या चला आ रहा और रास्ता कैसा हो गया, सकरा हो गया, तो वहाँ पर क्या हो सकती, टकराने की संभावना बढ़ सकती है। क्या हो सकती, टकराने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इन चिन्हों का क्या किया जाता है, ड्राइवर को सतर्क करने के लिए इन संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये आ गया आगे कैसा रास्ता चौड़ा है। तो इसमें चिन्ह में स्पष्ट दिख रहा है कि आगे कैसा रास्ता चौड़ा है। तो आगे रास्ता कैसा चौड़ा, ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे रास्ता कैसा चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, ये आ गया, ये किसका, ये पुल का चिन्ह हो गया। ये क्या पुल है। तो यहाँ पर क्या, ये कैसा सकरा पुल है। ये क्या है, सकरा, जब दोनों साइड चौड़ा है तो ये बीच में क्या सकरा है, तो ये क्या हो गया, ये सकरा पुल हो गया। ये कैसा सकरा पुल है। तो कई बार क्या होता है, कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है। कई बार आपने देखा होगा रोड में कि रोड तो बहुत चौड़ा है, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर जो पहले से पुल बना हुआ है उस पुल को तोड़ते हुए उसी पर क्या किया, सड़क को बना दिया गया। तो उस पुल कैसा सकरा हो जाता है, कैसा सकरा हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है जो क्या हो, सड़क से कम चौड़ा होता है। कैसा, सड़क से कैसा होता है, कम चौड़ा होता है। ऐसे चिन्ह पुलों से पहले लगाया जाता है। ऐसे चिन्हों को कहाँ से, पुलों के पहले लगाया जाता है, जो क्या हो सड़क की तुलना में कैसे सकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह क्या करे, गति को कम करे, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अपने समान यातायात पर
अपने सामने से आ रहे जो यातायात पर, उस पर क्या करें, नज़र रखें। जो सामने से कोई आ रहा है तो उस पर भी क्या करें, नज़र रखें। ये चीज़ है। अब देखते हैं आगे। ये आ गया फिसलन भारी या फिसलन भरी सड़क। फिसलन भरी सड़क का मतलब क्या है कि यहाँ पर या तो क्या है, कोई पानी जल रिसाव है, क्या है, कोई जल, जब फिसलन कब हुई, जब कहाँ पर कहीं पर क्या लगातार पानी बह रहा हो, क्या हो, कोई लगातार पानी बह रहा हो, या क्या हो कि कोई तेल वगैरह, क्या कोई ऑयल वगैरह वहाँ पर क्या हो, रिसाव हो रहा हो, या वहाँ से ऑयल का कुछ जो है कुछ रिसाव हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगी, चिकनी सड़क कैसी चिकनी हो जाएगी और वहाँ फिसलन पैदा हो जाएगी। तो यह चिन्ह आगे की सड़क को फिसलन भरी स्थितियों को दर्शाता है। क्या करता है, फिसलन भरी स्थितियों को दर्शाता है। और इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल फैलाना आदि हो सकता है। क्या करता है, जल रिसाव या तेल फैलाना आदि हो सकता है। इसमें क्या है, ये कार है कैसी फिसलती हुई बनी है और रास्ता कैसा, ऐसा रास्ता है, और यहाँ से क्या कार बनी हुई है, यहाँ से क्या कार बनी हुई है। चलिए देखते हैं आगे। आगे आ गया, ये आ गया क्या, बिखरी बजरी। तो यहाँ पर क्या, ये बजरी जैसे ये क्या टुकड़े दिख रहे हैं और कार है, तो क्या बजरी, मान लीजिए बजरी बिखरी हुई, तो ये क्या है, यहाँ बजरी या मिट्टी के कण, जो धूल मिट्टी के कण हैं वहाँ पर क्या है, ये बिखरे हुए दिखाती है। तो ये क्या, यह चिन्ह आमतौर पर कहाँ, पहाड़ी सड़कों पर, कहाँ पर, पहाड़ों पर ही क्या मिलेगी, बजरी मिलेगी, मिट्टी वगैरह होती है। तो पहाड़ी सड़कों पर ये क्या होता है, लगाया जाता है, जहाँ पर क्या हो, सड़कों पर धूल मिट्टी या बजरी गिरती रहती है। क्या होती है, धूल मिट्टी या बजरी क्या होती है, गिरती रहती है। यह चिन्ह देखने पर ड्राइवर को क्या करनी चाहिए, गति धीमी करनी चाहिए। सभी चिन्हों में क्या है, गति को ही धीमी करना, मेन उद्देश्य क्या है, गति धीमी करनी चाहिए और अपनी गाड़ी को क्या अपने काबू में ले लेना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं आगे। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये क्या, साइकिल है। ये क्या, साइकिल का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या है, ये लिखा है साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल का चिन्ह है। तो साइकिल क्रॉसिंग की ये बारे में ये बताती है कि यहाँ पर किसी भी चौराहे पर, किसी भी रास्ते पर ये क्या है, चिन्ह बना है। तो वहाँ का मतलब क्या है, यहाँ से साइकिल का रास्ता है। तो यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर साइकिल एक कैसा है, सड़क पर क्या है, एक साइकिल पथ है। क्या है, एक साइकिल पथ है, या क्या है, साइकिल चालक क्या कर सकता है, इस पथ पर इस पथ का क्या निरंतर मतलब हमेशा प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इस पथ का जो साइकिल चालक है वो क्या करते हैं, इस पथ का निरंतर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ड्राइवर को सावधानी पूर्वक चौराहे पर क्या करना चाहिए, चौराहे को क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए, ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सकें। क्या कर सकें, मुख्य सड़क को क्या कर सकें, पार कर सकें। ये चीज़ बताई गई है इसमें, चिन्ह का मतलब ये है। अब देखते हैं ये क्या है, इसमें पैदल आदमी चल रहा, तो ये क्या, पैदल क्रॉसिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेब्रा। इसे क्या बोलते हैं हम, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग ही बोलते हैं। तो ये पैदल क्रॉसिंग है। तो पैदल यात्रा क्या शब्द लिखा हुआ देखिए, कि जो पद यात्री होता है वो क्या, यातायात का क्या होता है, बादशाह होता है। जो पद यात्री जो पैदल चलता है वो क्या होता है, यातायात का बादशाह होता है। तो जो बादशाह है तो उसको तो क्या सभी लोग क्या देंगे, उसको रास्ता देंगे। तो यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह वाहन की गति धीमी कर दे या उसे क्या कर दे, रोक दे। क्योंकि कौन जा रहा है, बादशाह जा रहा है। कौन, बादशाह जा रहा है। रोक दे और पद यात्रियों को रास्ता पार करने दे। जो पद यात्री जा रहे हैं उनको क्या करने दे, रास्ता को पार करने दे। सड़क का एक भाग क्या है, एक भाग सफ़ेद पट्टी के रूप में चिन्हित किया जाता है, दूसरा किसमें, काले की में। तो उस काली तो कैसी सड़क होती है, तो उसका एक भाग क्या कर दीजिए, सफ़ेद पट्टी बना दी जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं आगे। अब ये आ गया, बच्चे बने हुए हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल की ओर। तो आगे क्या है, आगे स्कूल को दर्शाता है। ये बताता है, ये चिन्ह बताता है कि आगे क्या है, आगे स्कूल है। तो यह चिन्ह से, यह सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है कि आगे आसपास कोई क्या स्कूल है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए ड्राइवर को क्या, वाहन की गति कैसी धीमी रखनी चाहिए और सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए, ताकि क्या हो, बच्चे अक्सर क्या होते, सड़क पर दौड़ते हुए अचानक कबड्डी हड़बड़ी में क्या करते हैं, अचानक क्या करते हैं, हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं। क्या करते हैं, अचानक हड़बड़ी में बच्चे सड़क पार करते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, ड्राइवर को हमेशा स्कूल के नज़दीक सावधानी से वाहन चलाना चाहिए।
आगे ये आ गया किसका, ये आ गया यातायात संकेतक। तो कई जगह पे क्या होता है कि ये चिन्ह नहीं मिलता, और जो बत्ती होती है उसका सिग्नल जो ड्राइवर को पता नहीं चलता कि यहाँ पर सिग्नल है या नहीं है, क्या सिग्नल है या नहीं है वो, और वो क्या करता है अपनी गाड़ी को अपनी रफ्तार से चलाए जाता है। इसलिए इसको लगाया जाता है कि जहाँ पर चौराहा या तिराहा है तो वहाँ पर क्या है इस संकेतक का प्रयोग किया जाता है। यह संकेतक क्या दर्शाता है कि यह सड़क की 3 बत्ती वाली सिग्नल से प्रचलित है। जो ये सड़क है जिस सड़क पर वो ड्राइवर वाहन चला रहा है तो वो सड़क क्या है जो 3 बत्ती वाली से किससे 3 बत्ती वाली सिग्नल से क्या प्रचलित है, मतलब 3 बत्तियों का इस सड़क पर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इसका प्रकार की व्यवस्था या चालक को कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का क्या अनुमान नहीं लगा पाते। जो चालक होते हैं वो क्या करते हैं अनुमान नहीं लगा पाते, इसलिए वो क्या होता है एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। जब उसको पहले से ये संकेतक मिल जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि आगे मुझे गाड़ी को क्या करना है स्लो करना है, और बत्ती का भी ध्यान रखना है कि बत्ती कौन सी जल रही है। देखिए ये पशु बना है तो आगे क्या पशु हैं, आगे क्या है कैटल हैं, क्या है कैटल हैं, पशु हैं, क्या है पशु हैं। तो ये चिन्ह क्या दर्शाता है कि जहाँ वहाँ सड़क पर क्या पशु भटकते हुए घूमने की बहुत संभावना है। क्या है इस चिन्ह को जहाँ देखें तो वहाँ पर आप समझ जाएं कि सड़क पर क्या है जो पशु हैं वो क्या है बहुत ही संख्या में क्या कर रहे हैं भटक रहे हैं, घूम रहे होंगे। तो सड़क पर पशुओं को घूमने की बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। क्या हो सकती है दुर्घटना हो सकती है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए ड्राइवर को सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये आ गया नौका बनी हुई है, क्या नाव बनी हुई है। कई बार आपने देखा होगा, अब तो ऐसा है कि अब तो जगह जगह पर कि जो नदियाँ थीं पहले क्या थीं, जो नदियाँ थीं तो नदियों को पहले किससे हम क्रॉस करते थे, जो रास्ता होते थे तो उसको किससे नाव से ही क्रॉस किया करते थे, किससे नाव से ही क्रॉस किया करते थे। अब तो क्या है हर नदी पे क्या बन गया पुल बन गया, क्या बन गया पुल बन गया। पहले क्या था पुल की व्यवस्था नहीं थी, क्या थी पहले क्या थी, पहले पुल की व्यवस्था नहीं होती थी, क्या थी पुल की व्यवस्था नहीं होती थी। अब क्या है अब पुल की व्यवस्था हर जगह हो गई है। तो पहले क्या करते थे जैसे मान लीजिए क्या है ये कोई रास्ता जा रहा है, ये क्या है कोई रास्ता जा रहा है और ये क्या है नदी, यहाँ से क्या नदी आ रही है, ये नदी जा रही है। तो नदी को क्रॉस किससे करते थे नाव से, तो नाव से क्रॉस करते थे। तो ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे क्या है नौका स्थान है, क्या है पुल नहीं है। आगे क्या है जो सड़क है वहाँ पर क्या नाव की व्यवस्था है और क्या है आगे सड़क पर क्या पुल वगैरह नहीं है। तो ये क्या कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ दी जाती थी। जो सड़कें हैं वो क्या नदी के साथ जोड़ दी जाती थी, क्योंकि नदी सड़क को विभाजित करती है। जो नदी है वो सड़क को किस दो भागों में बांट देती है, इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को क्या जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है नौका के द्वारा क्या किया जाता है इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह क्या दर्शाता है कि वहाँ नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है। क्या है नौका जो नाव की सेवा है वहाँ इस सड़क को पार करने के लिए क्या है नाव की सेवा उपलब्ध है। देखते हैं आगे ये क्या बना, ये पत्थर लुढ़क रहे हैं, क्या हो रहे हैं पत्थर लुढ़क रहे हैं। तो ये किसके लिए भी यहाँ पर पत्थर लुढ़कने की संभावना है। तो ये कहाँ पर होगी, ये पहाड़ी स्थानों पर होगी। तो ये कहाँ पर, ये तीव्र जलवायु, कहाँ पर तीव्र जलवायु भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर चट्टानें गिरती रहती हैं। क्या होती चट्टानें गिरती रहती हैं पहाड़ी रास्तों पर। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे रास्ते पर पत्थर चट्टानें गिरने का क्या है खतरा है। क्या है आगे पत्थर चट्टानें गिरने का क्या है खतरा है। और दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर क्या करे सावधानी से वाहन चलाए, क्या करे सावधानी से वाहन चलाए। अब देखते हैं आगे, अगर आपको ऐसा चिन्ह मिले, ऐसा दोनों साइड से उठा हुआ, कैसा दोनों साइड से उठा हुआ, किस प्रकार से, इस प्रकार से कोई चिन्ह मिले कि दोनों साइड से उठा हुआ और क्या हो बीच में धंसा हुआ, किस प्रकार बीच में धंसा हुआ। तो बीच में धंसा हुआ तो मान के चलिए कि वहाँ पर क्या है गहराई है, वहाँ पर क्या है गहराई है, वहाँ पर क्या है गहराई है, मतलब वहाँ पर कुछ एकदम धसान टाइप का है, वहाँ पर कोई गहरा है। तो ये चिन्ह क्या दर्शाता है गहराई के बारे में दर्शाता है। यह चिन्ह क्या आगाह कराता है कि आगे रास्ते पर क्या गहराई है, क्या गहराई है। और ड्राइवर को क्या करना है सड़क को या सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति को क्या धीमी रखने में
रखनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वाहन की गति को धीमी रखनी चाहिए, ये चीज़ बताता है। अब ये क्या उबड़ खाबड़, ये तो आप जानते हैं कि उबड़ खाबड़ ये क्या जो बने तो उबड़ खाबड़, तो ये क्या उभार या उबड़ खाबड़ सड़क, तो इसको क्या किया जाता है? कई जगह क्या वाहन को धीमी गति करने के लिए जानबूझकर भी क्या किया जाता है? बनाया जाता है। या गड्ढे गुड्ढे होते हैं तो वहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ता होती है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, ये क्या है? ये क्या है? ये देखा, ये क्या बैरियर है, ये क्या बैरियर लगा हुआ है, ये क्या बैरियर का चिन्ह बना हुआ है। तो आगे क्या है? अवरोधक या क्या बैरियर है। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार सड़क में क्या होता है, जो क्या किसके लिए? जो कर वसूली के लिए। किसकी? कर वसूली के लिए। जो क्या रास्ता का जो पथ का जो कर होता है उसकी वसूली के लिए क्या होता है? चौकी होती है या कुछ भी होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ पर क्या बैरियर लगा दिया जाता है और वहाँ पर क्या कर वसूला जाता है। तो ये उसी संबंधित है कि आगे क्या अवरोधक है और वहाँ पर वाहन को क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है? कई बार पथ कर वसूल केंद्र या कई बार सड़क पथ कर वसूली केंद्र या जांच चौकी से होकर गुजरती है। जो क्या है? सड़क कहाँ से पथ कर या वसूली केंद्र या जांच चौकी से होकर क्या होती? गुजरती है। ऐसे स्थानों पर क्या अवरोधक देखे जा सकते हैं, जहाँ यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे सड़क पर अवरोधक है और वहाँ वाहनों को क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वाहनों को रुकना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अब ये क्या है? ये देखिए कि कोई ये क्या होता है? ये जो मध्य की ये सड़क की क्या जो बीच की पट्टी होती है, जो बीच में जो बने होते हैं बार बार से किससे? जो सफ़ेद, उससे सफ़ेद की जो पट्टी बनी होती है उससे उसको, तो इसमें क्या है? ये चिन्ह बना हुआ है कि आगे क्या बताता है? ये बीच में कट और आगे बीच में रास्ता। तो ये क्या बताता है कि आगे से क्या है? आगे से यू टर्न लेने के लिए क्या है? विभाजक है। वहाँ पर क्या है? विभाजक है, मतलब वहाँ पर सड़क टूटी हुई है और वहाँ पर क्या है? विभाजक है। वहाँ पर मतलब क्या है कि जो जो विभाजक जो बीच का होता है वहाँ पर क्या है? वो टूटा हुआ है, वहाँ पर जगह है। तो वहाँ से क्या कर सकते हैं? हम यू टर्न ले सकते हैं। इसके लिए जो मध्य पट्टी में अंतर है, ये क्या? मध्य पट्टी में अंतर। तो यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क की जो डिवाइडर है, जो सड़क के जो डिवाइडर या जो विभाजक है, विभाजक में क्या है? एक गैप है। क्या है? एक गैप है और वहाँ क्या कर सकते हैं? हम यू टर्न या वापस मुड़ने की व्यवस्था की गई है। क्या वहाँ से क्या यू टर्न या वापस मुड़ने की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को क्या करना चाहिए? वाहन की अपनी गति कैसी? धीमी कर लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वाहन की गति धीमी करनी चाहिए। अब देखिए आगे, ये आ गया यदि क्या लगे? त्रिभुज और क्या मिले? क्रॉस लगा मिले। क्या मिले? त्रिभुज और क्रॉस लगा मिले, तो समझ जाइए कि वहाँ पर क्या है? चौराहा है। क्या आगे क्या है? आगे चौराहा है। तो इसका मतलब क्या है? त्रिभुज और क्रॉस का मतलब क्या है? चौराहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिभुज हो और एक रास्ता सीधी हो और क्या वाई बना हो। क्या हो? वाई बना हो, मतलब जो सड़क जा रही है सीधी जा रही है, लेकिन उसमें क्या एक सड़क दूसरी आकर मिल रही है, उससे क्या है? निकल रही है। क्या? उससे सड़क निकल रही है। तो इसमें दाईं ओर से निकले तो दाईं ओर पार्श्व सड़क, बाईं ओर से निकले तो बाईं ओर पार्श्व सड़क होती है। क्या होती है? बाईं ओर पार्श्व सड़क होती है। तो इसमें दोनों साइड से क्या होती है? सड़क आकर मिलती है। क्या होती है? कोई छोटी सड़क आकर क्या होती? मिलती है, जो क्या मेन सड़क से होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? बाईं ओर पार्श्व सड़क। तो यह सड़क क्या करती है? यह संकेत मार्ग देने वाले संकेत समूह से है। यह क्या? यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहाँ बाईं ओर सड़क या साइड सड़क है। कहाँ पर? वहाँ पर जो ये तो चिन्ह दिखेगा तो बाईं ओर क्या है? बाईं ओर दिखेगा तो वहाँ पर क्या? बाईं ओर साइड सड़क है। क्या है? बाईं ओर साइड सड़क है, जिसका प्रयोग क्या कर सकते हैं? जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये बाईं ओर। देखिए आगे नेक्स्ट आ गया क्या? कौन सा? ये दाहिनी ओर पार्श्व सड़क। तो ये किसके लिए? दाहिनी ओर पार्श्व सड़क के लिए है। अब ये आ गया, अब ये आ गया कौन सा? ये आया वाई सड़क संगम। क्या? वाई सड़क संगम। तो वाई सड़क संगम का मतलब क्या है कि इसमें भी कोई क्या है? सीधी रास्ता जा रही है और क्या है? कोई रास्ता इस पे आकर क्या मिल जाए। क्या करे? कोई भी सड़क आकर मिल जाए, या वास्तविक जो बनावट है उसकी जो ये क्या करती है? वास्तविक बनावट की, या एक ही रास्ता से जो मेन रास्ता है, क्या जो मेन रास्ता जो जा रही है उसी से क्या निकली हुई रास्ता है। क्या? उसी से क्या दूसरी रास्ता निकली है। तो ये क्या बताती है? जो सड़क की जो वास्तविक बनावट है, क्या जो सड़क की वास्तविक बनावट है उसके बारे में बताती है कि जो सड़क है ये क्या दो भागों में विभाजित है। किसमें? कितने? दो भागों में विभाजित है।
तो इसको क्या बोलते हैं, वायु सड़क संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु सड़क संगम बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये भी क्या है, वायु सड़क संगम। तो ये भी क्या है, दो, एक सड़क क्या है दो बराबर भागों में विभाजित हो रही है। क्या, दो बराबर भागों में विभाजित हो रही है। तो ये भी क्या है, वायु सड़क संगम है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये है, नेक्स्ट रहा टी पॉइंट, या इसी के क्या क्या कहते हैं, टी तिराहा। कई बार देखा होगा कि एक रास्ता जो मेन रास्ता होती है वो एक जगह पर जाकर क्या होती है, समाप्त हो जाती है, और वहाँ से क्या है, दाईं और उस सड़क के दाईं और बाईं ओर को दोनों ओर वो सड़क निकल जाती है। जो मेन सड़क होती है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और उससे दाईं ओर और बाईं ओर को एक एक सड़क निकल जाती है। जिससे क्या बनता था, जिसे उस स्थान पर क्या बनता है, टी बनता है। जो अंग्रेजी का क्या होता है, अंग्रेजी अक्षर का क्या होता है, टी होता है। उसी को बोलते हैं हम टी पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम टी पॉइंट। तो ये क्या करता है, ये चिन्ह क्या करता है, ये आगे की सड़क पर अंग्रेजी की टी अक्षर की तर्ज पर क्या तिराहा जंक्शन, क्या तिराहा या इंटरसेक्शन है। क्या तिराहा इंटरसेक्शन के बारे में बताता है। वहाँ पर क्या सीधा रास्ता नहीं जाता, जो आगे जो मेन रास्ता जा रही थी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या सीधी रास्ता नहीं जाती, और जो यातायात को दाईं और बाईं मुड़ना होगा। जो भी व्यक्ति होगा, जो भी यात्री होगा, जो भी वाहन चालक होगा, उसको क्या दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ना होगा। इससे क्या होता है, इससे ड्राइवर को पहले से वो अपने रास्ता में योजना बनाने में क्या होती है, मदद मिलती है। जो चिन्ह ये पहले से मिल जाता है तो उसको क्या मिलती है, योजना बनाने में, मुड़ने के लिए कि दाईं मुड़ना है या मुझे बाईं मुड़ना है, तो इसको योजना बनाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो ये क्या टी पॉइंट है। आगे देखते हैं, ये क्या है, विषम सड़क। कैसी, विषम सड़क संगम। अब इसमें क्या, दाईं ओर भी बाईं ओर भी और चौराहा भी, तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें क्या है, या तो दाईं मुड़ जाओ या बाईं मुड़ जाओ, या आगे चलकर क्या है, आगे चलकर क्या है कि चौराहा है। आगे चलकर क्या है, छोटा सा थोड़ी दूर चलने पर क्या है, एक चौराहा भी मिलेगा। क्या, चौराहा भी मिलेगा। ये चीज़ दर्शाती है। इसमें क्या, तीनों चीज़ें दिख रही हैं। दाईं ओर मुड़ने के लिए टी पॉइंट है, बाईं ओर मुड़ने के लिए टी पॉइंट है, और क्या है, यहाँ पर चौराहा बन रहा है। क्या, चौराहा बन रहा है। तो ये क्या, चौराहा के बारे में भी बताता है। अब आगे देखते हैं, ये देख लीजिए गोल सर्कल बना हुआ है। क्या, गोल सर्कल बना हुआ है। तो आगे क्या है, गोल चक्कर है। क्या, चौराहे पर क्या है, गोल चक्कर है। तो गोल चक्कर सड़क चौराहे का एक क्या है, विकल्प होता है। क्या, इससे क्या होता है, ट्रैफिक लाइट के बिना जो यातायात है उसका क्या सुगम प्रवाह किया जा सकता है, या सुगम प्रवाह होता है। क्या होता है, तो सुगम प्रवाह होता है। गोल चक्कर से क्या होता है, इसमें यातायात की जो ट्रैफिक लाइट होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चीज़ क्या, गोल चक्कर के बारे में बात करती है। अब देखते हैं, ये आ गया क्या, रेलवे क्रॉसिंग। ये किसका आ गया, रेलवे क्रॉसिंग। तो इस ये क्या है, रक्षित संपार क्रॉसिंग। क्या है, रक्षित संपार क्रॉसिंग। तो इसका मतलब क्या है, जो रक्षित है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या है, जो कोई ना कोई क्या है, कोई ना कोई यहाँ पर जो गार्ड होगा, यहाँ पर क्या है, गार्ड उपस्थित होगा। रक्षित का मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई, जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई गार्ड उपस्थित होगा। क्या होगा, गार्ड उपस्थित होगा। और जो ये दो लाल रंग की जो डंडी खींची हुई हैं, इसका मतलब है कि जो ट्रेन की जो फाटक होती है, जो पट्टी होती है, जो क्रॉसिंग होती है, वहाँ से कितना 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर रहें। एक होती है 100 मीटर, दो होती हैं तो कितने 200 मीटर की दूरी पर दूरी बनाए रखें। क्या करें, 200 मीटर की दूरी बनाए रखें। तो इसमें क्या, कई बार रेलवे सड़क क्रॉस करते हुए जो लाइन गुजरती है, तो यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ पर क्या है, गार्ड सुरक्षा, ये मिट गया था ये, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ जहाँ गार्ड सुरक्षा कर रहा है। क्या, गार्ड सुरक्षा कर रहा है। और जो दो लाल पट्टी होती हैं वो दर्शाती हैं कि रेलवे क्रॉसिंग से क्या 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर रहें। क्या करें, 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर रहें। अब ये आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, मानव रहित। इसमें क्या, मानव रहित, इसमें क्या कुछ नहीं बना हुआ, तो ये क्या, ये है मानव रहित संपार। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई गार्ड नहीं होगा। क्या, कोई गार्ड नहीं होगा। और जो ड्राइवर होगा उसको ही क्या करना पड़ेगा, उसको ही अपनी ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी। रेलवे पटरी क्रॉसिंग करते टाइम क्या करनी पड़ेगी, अपनी खुद स्वयं की सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तो इसको भी, और दो लाइनों से 100 से 200 मीटर की दूरी पर बनाए रखना चाहिए।
अब देखते हैं आगे। ये क्या है, ये एकदम से गाड़ी गिर रही है, क्या एकदम से गाड़ी गिर रही है, तो मतलब जब कोई गाड़ी गिरती है तो ऊपर आगे क्या होगा, घाट होगा, नीचे क्या होगी, गहराई होगी, क्या होगी, ऊपर एक साइड ऊंचाई होगी, जिस साइड से बहन आ रहा है एकदम क्या होगा, खट्टा होगा, गहराई होगी। तो ये क्या, घाट या नदी का किनारा होगा, क्या हो, इसी को क्या बोलते हैं, ये चिन्ह मिले तो यहाँ पर क्या, घाट या नदी का, आगे क्या है, नदी का किनारा है। तो यह संकेतक दर्शाता है कि सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है। क्या, जो सड़क है वो कहाँ की ओर जा रही है, घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है। और यहाँ पर क्या, आदमी ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये क्या, आदमी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे जो सड़क है उसमें क्या, मरम्मत या कोई कार्य, सफाई की कोई कार्य चल रही है, जहाँ पर क्या, जो मजदूर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज़ इससे संबंधित है। तो ये हो गए हमारे यातायात के चिन्ह, कौन से, सचेतक चिन्ह हो गए। अब नेक्स्ट चिन्ह जो बचे हैं वो बचे हैं कौन से, सूचनात्मक सड़क चिन्ह, कौन से, सूचनात्मक सड़क चिन्ह। तो इनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कौन सी, किस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।